अरे गुरुजी घोड़ी मिल गई। क्या? घोड़ी मिल गई? घोड़ी मिल गई? कहाँ मिली घोड़ी ना? अरे मेरठ बाईपास के पास जो गुड़ की फैक्ट्री है वहीं तो मिली है। देखा देखा गुड़ चना जी, तुम्हारी घोड़ी यहाँ बाईपास पर जाके चने खा रही है और तुम लोग हमको ऊपर पहुंचा रहे हो। क्या इंसानियत है क्या? परेड करवा दी यार शीतला प्रसाद। घोड़ी बिजनेस खत्म करते हैं। चलो जीजा। अरे एक मिनट खतरू, रुको। क्या? शीतला प्रसाद जी, अभी घोड़ी वाला प्लान कैंसिल करते हैं, अभी कुछ और करते हैं। अभी बैंड का बिजनेस करते हैं। क्या मिलाया फोन कन्हैया जी को? हाँ, और कन्हैया जी को बोल दो कि हम लोग शादी में नहीं आ रहे। लेकिन तुम बहाना क्या बनाओगी? देखो प्रेमा, कुछ और बोल दो, लेकिन ये मत बोलना कि सासू माँ बीमार है। नहीं नहीं, माँ जी, कोई जरूरत नहीं है लल्ला को फोन करने की। मेरी लल्ला से बात हो गई है। मैंने उसे कह दिया है कि सामान भी तैयार है और बहुएं भी तैयार है, कल सुबह निकल जाएंगे। नहीं नहीं सासू माँ, हम तो कन्हैया जी को इसीलिए फोन कर रहे थे कि हम उन्हें मना कर दे कि हम शादी में नहीं आ रहे। लेकिन मैंने तो हाँ बोल दिया ना, अब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन माँ जी, आपको इस हालत में छोड़ के हम कैसे जाएंगे? यथार्थ मैया, जब तक आप पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाती हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कुछ नहीं हुआ सासू माँ? अभी सुबह ही तो आपको चक्कर आ गए थे। वो सब मेरी ही बेवकूफी की वजह से हुआ है। क्या है ना कि आज मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाई थी, इसीलिए चक्कर आ गया था। क्या आपने दवाई नहीं ली थी? मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मैंने अब ले ली, तब नहीं ली थी ना, इसीलिए ये घबराहट मुझे हुई और तबीयत खराब हो गई। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम पांचों बेफिक्र होकर शादी में जाओ। हाँ? लेकिन माँ जी, फिर भी आप अकेले घर पे। अरे मैंने बोला ना, और अकेले कहाँ, 5-5 बच्चे हैं ना मेरे साथ। अरे नहीं नहीं सासू माँ, अगर हम शादी में जा रहे हैं तो हम बच्चों को भी साथ लेकर ही जाएंगे। माँ जी, आप परेशान हो जाएंगी। 5-5 बच्चियों को अब अकेले कैसे संभालेंगे? हाँ? अरे जब 5-5 बहुओं को संभाल सकती हूँ तो 5 बच्चों को नहीं संभाल सकती? और फिर बच्चे भी तो मेरे ही है ना, तो फिर मेरे बच्चे मैं नहीं तो क्या हमारी पड़ोसन संभालेगी? हाँ बहुओं, क्या अभी तक रास्ते में ही हो? ठीक है, ड्राइवर से कहना गाड़ी आराम से चलाए। और सुनो, वहां पहुंच के फोन जरूर कर देना। और या कल की मलिका से कहो कि गाड़ी की खिड़की से हाथ बाहर ना निकाले। हाँ ठीक है। सबसे ऊपर उड़ेगा। नहीं रुको, उड़ेगा तो तब जब एरोप्लेन बनाएंगे। चलो बनाओ। हाँ ठीक है। देखते हैं कौन बनाता है सबसे पहले। हाँ ठीक है। जल्दी। हाँ सरला बोल। कुंती, आखिर तुझे बहुएं बना ही गई ना दाई, बच्चे तेरे गले में बांधकर चली ही गई। अरे सरला, नसीब वालों के गले में बनता है ऐसा हार, और अपने बच्चों की देखभाल करके ना दुनिया की कोई भी दादी दाई नहीं बनती। और खबरदार, आज के बाद मेरी बहुओं के खिलाफ मुझे भड़काया तो फोन रख। मुझे अपना हास्य योगा करना है। हास्य योगा? अरे लेकिन हास्य योगा तो यहाँ पर चल रहा है ना। अरे वो तो नकली का हास्य योगा है। मेरी असली खुशी तो
यहाँ है। तू फोन रख। अरे बन गए सब क्या? चलो फिर उड़ाएंगे, लेकिन रुको। अरे 3 गिनने पे, ठीक है? मैं ठीक पे हूँ। 1 2 और ये 3। सबसे ऊपर ले रहा है। अरे मैं भी उड़ाऊंगी। घोड़ा चला टुकुर टुकुर। 1 घोड़ा चला टुकुर टुकुर। नहीं टुकुर। 5। मम्मी ये क्या कर रही हो? चेस खेल रही हो। सेल्फी वाली मम्मी, आप ऐसे चेस खेलती हैं? अजी मैं तो और भी बहुत तरीके से चेस खेलती हूँ। एक और तरीका दिखाऊं? दिखाओ। ये देखो। बस घोड़ा चला टुकुर 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 टुकुर। चलो चलो चलो। 5 6 7 8 9 10। चलो अब एक हम सेल्फी लेते हैं। ये रही चेस वाली सेल्फी। अब मुझे ना अपने फोन की नई बैटरी लेने जाना पड़ेगा। नई बैटरी? हाँ देखो मेरा फोन भी बोल रहा है बैटरी लो लो। अरे मम्मी बैटरी लो का मतलब कि आपके फोन में बैटरी लो हो गई है। उसे चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा होता है। तभी मैं सोचूं जब भी मैं हर 2 दिन बाद मोबाइल स्टोर अपनी बैटरी लेने जाती हूँ तो मोबाइल स्टोर वाले गुप्ता जी मुझ पे हंसते क्यों हैं? वैसे सेल्फी वाली मम्मी, गुप्ता जी बता रहे थे कि आपकी शर्मा अंकल से लड़ाई हुई है। तो शर्मा जी की तो बात मत करो, पता है वो तो मुझे बुद्धू समझते हैं। पर मम्मी लड़ाई किस बात पे हुई थी? पता है कल मैं उनके पास बिस्किट लेने गई और बिस्किट के डब्बे पे लिखा था शुगर फ्री। तो मैंने भी कहा लाओ फ्री वाली शुगर, लेकिन उन्होंने मुझे फ्री वाली शुगर दी नहीं। मम्मी शुगर फ्री का मतलब कि बिस्किट्स में शुगर नहीं है, बॉक्स के साथ शुगर फ्री नहीं है। नहीं नहीं ऐसे कैसे नहीं है? डब्बे पे लिखा हुआ था शुगर फ्री। कोई बात नहीं सेल्फी वाली मम्मी, हम फ्री की शुगर बाद में लेंगे। आप फोन पहले चार्जिंग पे लगा दीजिए। ठीक ठीक। हाँ। परी चले टुकुर 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 टुकुर। 1 2 3 4 5 6। लेकिन मेरा फोन तो चार्ज हो रहा नहीं। लगता है यहाँ का सॉकेट खराब है। अब पढ़ाकू मम्मी के रूम में ट्राई करिए ना। ठीक ठीक। परी चले टुकुर 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 टुकुर। परी चले टुकुर टुकुर टुकुर। चल हम चेस खेलते हैं, लूडो से या कार्ड से। चल पिछली पिछली आई पिछली पिछली हम अरे ओ अकल की मलिका, ये कहाँ चल रही इतना बंठन के? बिजली ढूंढने। हाँ हाँ मम्मी जी मेरा फोन चार्ज हो रहा नहीं। प्रतिभा ने कहा कि बिजली चली गई है तो
मैंने सोचा मैं उसे जाके ढूंढ आती हूँ। बिजली। अरे ओ मेरठ की माधुरी दीक्षित, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठी रहो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अरे ओ, अब तू कहाँ चल रही? बिजली घर, बिजली का बिल भरने। बिल भरने की तारीख निकलने के बाद बिल भरने जा रही है, वो भी तब जब बिजली कट गई है। वही तो, सोच के देखो सासू माँ। सोच रही हूँ। ना ना, आप तकलीफ मत लीजिए, मैं बताती हूँ ना। भूल गई सासू माँ, पिछली बार क्या हुआ था। हम 5 बहुएं बिल मैं भर दूंगी, बिल मैं भर दूंगी करके हम 5 बिल भरने चली गई थी। और कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई थी। और इस बार क्या हुआ? क्या? बिल वो भर देगी, बिल वो भर देगी, बिल वो भर देगी करके हम 5 में से किसी ने बिल नहीं भरा। और तुम सबकी इसी लापरवाही की वजह से बिजली कट गई। मम्मी जी, मैं तो कह रही हूँ ना, आप मुझे जाने दीजिए, मैं अभी बिजली को ढूंढ के लाती हूँ। बिजली। अरे ओ, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी। कोई रखे ना रखे, मुझे तो घर का ख्याल रखना पड़ता है ना। भैया बैठिए ना, बैठिए। ये लीजिए, पीजिए। ड्यूटी पे नहीं पीते हम। भैया चाय है, चाय पीजिए। चाय ही तो नहीं पीते हैं। खाते तो होंगे। बिस्किट? हाँ। इतना कम, इतने कम में लाइन नहीं जोड़ सकते हम। और आपने बिजली का बिल भी तो नहीं भरा है। पहले बिजली का बिल भर दीजिए, फिर 5-6 घंटे के बाद में सूचना आएगी बिजली केंद्र से, उसके बाद लगा देंगे 2-3 घंटे में। हाँ? मेरा मतलब अवधेश भैया, बिजली के बिना नहीं हो पाएगा, बच्चों वाला घर है। बच्चों वाला घर है, बिना बिजली के कैसे चलेगा? मतलब सासू माँ, आप बिल भर आई? नहीं, प्रेमा को भेजा है लाइनमैन के हाथ में कुछ दे के बिजली चालू करने के लिए। मतलब सासू माँ, आप रिश्वत देकर लाइन चालू करवाएंगी? रिश्वत? नहीं नहीं सासू माँ, ऐसा मत कीजिए, ये तो नियम और कानून के खिलाफ है ना, ये गलत बात है सासू माँ। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी क्या सही है और क्या गलत? मैं दूसरों की लाइन से अपनी लाइन जोड़ के अपने घर में बिजली नहीं ला रही। बिल तो हम भरने ही वाले हैं ना, तब तक घर में अंधेरा ना हो, इसी की व्यवस्था कर रही हूँ मैं। देखिए बहन जी, मेरे भी 3 बच्चे हैं। अरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बहुत खर्चा होता है। अच्छा, हाँ। अब तो जोड़ दीजिए अवधेश भैया। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बिना बिजली के कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। बहन की इतनी बात नहीं रखेंगे। चलो ठीक है, रख लेते हैं। अभी के लिए तो जोड़ देते हैं, लेकिन बिजली का बिल भरा के रसीद दिखा दीजिएगा, वरना वापस काट देंगे। नहीं नहीं, दिखा देंगे। बस एक बात याद रखिए, इस बारे में हमारे बड़े अफसर को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चलिए चलते हैं। जय राम जी की। थैंक यू। प्रेमा बहन, माँ जी ने सच कहा था, चाय पानी दे देने से बात का काम अब हो जाए तो कुछ गलत नहीं आता। ये तो गलत है ना, रिश्वत देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ये अच्छी बात थोड़ी ना है। लेकिन नहीं प्रतिभा, तेरे अलावा ये कोई सोच कर ही नहीं देखेगा।
पढ़ाकू मम्मी, हमें कुछ पैसे चाहिए। क्यों शक्ति, तुमने वापस घर की कोई चीज खोलकर उसे रिपेयर करने की कोशिश की है ना? देखो, इस बार मैं रिपेयरिंग के पैसे नहीं देने वाली हूँ। पढ़ाकू मम्मी, इस बार कोई प्रॉब्लम का चीज खोलने की नहीं है, स्कूल का गेट खोलने का है। स्कूल का गेट? हाँ, हम पांचों बहनों ने तय किया है कि आज के बाद हम जब भी स्कूल के लिए लेट होंगे और स्कूल का गेट बंद हो जाएगा तो हम चौकीदार को कुछ पैसे देकर स्कूल का गेट खुलवा देंगे। स्कूल मिस भी नहीं होगा और गेट भी खुल जाएगा। ओ माँ, मतलब तुम लोग स्कूल के चौकीदार को रिश्वत देना चाहते हो? रिश्वत? हे भगवान, भूल गए सारे पाठ जो मैंने सिखाए थे वो सब कुछ भूल गए तुम लोग। नियम कानून की राह पे चलते, कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थान, काम गलत कभी ना करते। हम पांचाल है, ऐसे रहते। भूल गए ये सब कुछ। लेकिन फ्रेंच वाली मम्मी और रसोई वाली मम्मी ने भी तो घर में बिजली लाने के लिए रिश्वत दी है, उसमें बुरा क्या है? हाँ, बुद्धि और सुरीली ने हमको बताया। हम तो बस वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया। भगवान, बिल्कुल ठीक कहती थी सासू माँ। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अब यही सीखेंगे ना बच्चे। बहुत गलत है ये, बहुत गलत है। जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या? जाओ। रिश्वत देना है। रुको, टेम्पू वाला बीच में खड़ा करके कहाँ चला गया है? पता नहीं क्या होगा इस देश का, समझ ही नहीं है लोगों में। बीच रास्ते में टेम्पू खड़ा कर गए। ये लो बेटा, चलो। पापा रुको, क्या हुआ? गड़बड़ हो गई है। क्या? बाइक का पीछे वाला टायर नहीं है। क्या? चंचल अटैक। बाज नहीं आओगी अपनी शरारतों से। बैठो, चलो। 1 मिनट पापा, कुछ गड़बड़ है। क्या फिर से चंचल अटैक? नहीं पापा, आपने हेलमेट नहीं पहना। अरे बेटा, पास में तो घर है, पहुंच जाएंगे। अभी क्या लगाने की जरूरत है? चलो। लेकिन पापा, बिना हेलमेट बाइक चलाना नियम और कानून को तोड़ना है। पढ़ाकू मम्मी हमें हमेशा यही सिखाती है। नियम कानून की राह पे चलते, कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थान, काम गलत कभी ना करते। हम पांचाल ऐसे ही रहते। हाँ बेटा, आपकी बात सही है, लेकिन जब तक हम हेलमेट पहनेंगे तब तक तो हम घर ही पहुंच जाएंगे। चलो। अरे टेम्पू वाला टेम्पू खड़ा। अरे कौन है? किसका टेम्पू है? अरे हटाओ ना, से क्या बोला? अरे शांत। अरे किसके टेम्पू है? का बच्चे ये सब सोच रहे हैं? सिर्फ सोच ही नहीं रही सासू माँ, आपकी पोतियाँ ये सब सीख भी रही हैं। हाँ, कब सच में बच्चों ने चौकीदार को रिश्वत खिलाने की बात की? ये तो बहुत गलत हुआ बहू। मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि अगली बार से ना बच्चों को टिफिन में रोटियां ज्यादा देंगे, ताकि ना वो चौकीदार को रोटियां खिलाए। रिश्वत नहीं, पंजीरी ठीक। 1 मिनट परी, सोच के देखो सासू माँ, आज हमारे बच्चे बड़ों से पैसे लेकर एक छोटा कानून तोड़ना सीखे हैं। कल को उठकर कोई बड़ा कानून तोड़ेंगे और धीरे धीरे उनके मन से कानून और नियमों का डर ही मिट जाएगा। परी बहन, ये तुम क्या कर रही हो? अंजीरी, मैं डाइट पे हूँ। चंचल बेटा, जरा चलो मेरे साथ। आओ। आजो। चलो। हाँ, सही कह रही है प्रतिभा। गलती तो हमसे हुई है और हमें इस गलती को तुरंत सुधार लेना चाहिए।